दोस्तों, नोबेल पुरस्कार के बारे में तो आप सभी जानते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों को हर साल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने गणित के नोबेल पुरस्कार के बारे में सुना है? शायद सुना हो। तो चलिए आज जानकारी देते हैं आपको गणित के नोबेल पुरस्कार के बारे में। और इस बार गणित का नोबेल पुरस्कार एक भारतीय को मिला है। तो आइए जानकारी लेते हैं अपने इस लेख के माध्यम से उनके बारे में। इसे हमने लिया है नवनीत पत्रिका के जुलाई 2023 के अंक से और इसका शीर्षक है गणित का नोबेल पुरस्कार। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद C.R. राव, पूरा नाम कल्याणपुडी राधाकृष्ण राव को वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। पुरस्कार के लिए उनके नाम की घोषणा करते हुए इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स फाउंडेशन द्वारा कहा गया कि वे गणित विज्ञान की दुनिया के लेजेंड हैं। उन्होंने लगभग 75 वर्ष पहले अपने काम के जरिए सांख्यिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। ये पुरस्कार हर 2 साल में 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से प्रदान किया जाता है। C.R. राव को जुलाई माह में कनाडा के ओटावा शहर में आयोजित होने वाली विश्व सांख्यिकी कांग्रेस में पुरस्कार सहित 80,000 अमेरिकी डॉलर की सम्मान राशि से सम्मानित किया जाएगा। C.R. राव का जन्म कर्नाटक की हदगली नाम की जगह पर एक तेलुगु परिवार में 10 सितंबर 1920 को हुआ था। राव ने अपनी आरंभिक और उच्च शिक्षा आंध्र प्रदेश के गुंटूर, नंदीगामा और विशाखापट्टनम में प्राप्त की। अध्ययन में गहरी रुचि रखने वाले राव ने गणित में MSc की और इसके बाद विशेष रूप से गणित की एक शाखा सांख्यिकी में MA किया। सांख्यिकी उनका प्रिय विषय रहा और इसी ने अंततः उन्हें गणित का नोबेल सम्मान दिलाया। भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वे गंभीरता से अध्ययन करते रहे और इंग्लैंड जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज से PhD तथा बाद में कैम्ब्रिज से ही DSc की उपाधि प्राप्त की। इस तरह वे अपने ज्ञान के स्तर को उच्चतर आयाम तक लेकर गए और गणित विज्ञान के क्षेत्र में बेहद सम्मान पाया। ज्ञानार्जन करते हुए राव ने समय समय पर विविध संस्थानों में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फिर मानव विज्ञान संग्रहालय कैम्ब्रिज में सेवाएं दी। इसके बाद अध्यापन करते हुए पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और एबर्ली प्रोफेसर रहने के साथ ही अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के एक एनालिसिस सेंटर के निदेशक पद पर रहकर कार्य किया। फिलहाल वे पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। राव ने कम उम्र में ही अपने ज्ञान के उच्चतर स्तर से सभी को चकित कर दिया था। उन्होंने अध्ययन करते समय मात्र 25 वर्ष की आयु में ही महत्वपूर्ण शोध पत्र कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी के बुलेटिन में इंफॉर्मेशन एंड एक्यूरेसी अटेनेबल इन द एस्टिमेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स यानी सांख्यिकीय मापदंडों के अनुमान में पाने योग्य सूचना व सटीकता प्रकाशित किया था। इस पेपर के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे स्टैटिस्टिक्स की महत्वपूर्ण पुस्तक ब्रेक थ्रूज इन स्टैटिस्टिक्स 1890 से 1990 में शामिल किया गया था। उनके इस शोध ने आधुनिक सांख्यिकी की स्थापना में विशेष योगदान दिया। उनकी महत्वपूर्ण खोजों ने न सिर्फ सांख्यिकी को प्रभावित किया बल्कि भूगर्भ विज्ञान, चिकित्सा, जैवमिति सहित उन सभी क्षेत्रों को लाभ पहुंचाया जिनमें किसी न किसी तरह से सांख्यिकी का उपयोग होता है। गणित का नोबेल सम्मान मिलने से पहले राव कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1968 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। वे शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार 1963,
नेशनल मेडल ऑफ साइंस सम्मान 2002 प्राप्त करने के साथ ही रॉयल सोसाइटी के फेलो 1967 भी रह चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया उन्हें 10 महान भारतीय वैज्ञानिकों में शुमार कर चुका है। आज उनकी उम्र 100 वर्ष से भी ज्यादा है और आज भी वे सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं। अपनी ऊर्जा और विशिष्ट कार्यों के चलते वे वैश्विक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। वाकई दोस्तों, C.R. राव हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। इस उम्र में भी इतना जज्बा, जुनून और काम करने की लगन हम सबको सदैव प्रेरणा देती रहेगी। उम्मीद करते हैं आज के लेख में दी गई जानकारी से आप जरूर लाभ लेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेख में, अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।